गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। टीचिंग यार, वो कल इंटरनेट एक्सचेंज में कुछ इशू था तो एक क्लास और ऐड करवानी पड़ेगी। कल तो नहीं होगी, मैं करवा दूंगा। वो पता नहीं, कल टेक्निकल इशू की वजह से इंटरनेट पूरी रात नहीं चला, मतलब इंटरनेट। वो एक्सचेंज में कॉल किया था आज, तो बोले कि एक्सचेंज मतलब कोई वजह से चला ही नहीं। मतलब मैंने रात भी ट्राई किया 11 बजे तक वो। हाँ, क्योंकि दोनों वाईफाई जो है ना वो एयर फाइबर का जो भी है वो सारा ये बीएसएनएल है। अभी भी अटक रहा है यार। अभी इसको क्या दिक्कत हो रही है, रुकना जरा। अभी तो कोई दिक्कत नहीं हो रही। एक ओके, अभी देखना, अभी सही है। वो एक्चुअली लैन केबल नहीं चली थी शायद, इस वजह से। ठीक है, तो चलिए आज हमारी हम आज इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, ये लास्ट क्लास होगी। अरे अब तो चल गया यार, वो एक बार लैन केबल की वजह से डिस्कनेक्ट हुआ था, अब चल गया। एक बार सब लोग खुद से भी रिफ्रेश कर लीजिए। ठीक है, मैंने भी रिफ्रेश कर लिया है, तो शुरू करते हैं। लास्ट टाइम पे हम यहां पर थे। ठीक है, ये वाली चीज है वो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था कि जो वेब पेजेस होते हैं और जो वेबसाइट होती है, ठीक है, उस उसमें क्या बेसिक डिफरेंस होता है। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेबसाइट एंड वेब पेज। ठीक है, जो वेबसाइट है या वेब पेज होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। जो वेबसाइट है वो पूरी एक किताब की तरह होती है, और उसके जो पेजेस बने होते हैं, ठीक है, अलग अलग जो पेजेस ओपन होते हैं वो आपके क्या होते हैं, वो वेब पेजेस होते हैं। ठीक है, जैसे वेबसाइट है और उसी के वेब पेज होते हैं, उसी तरीके से बुक है या उसके चैप्टर्स होते हैं या पेजेस होते हैं। आप इसको कुछ भी बोल सकते हो, ठीक, आप इसको कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कल हमने आप लोगों को ये पढ़ाया था। उसके बाद कुछ चीजें हैं जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको टर्म बेस्ड पूछ लिया जाता है। ठीक है, एक आता है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम समझ रहे हो ना। एन इंटरनेट एड्रेस हैज 4 फील्ड विद नंबर्स दैट आर सेपरेटेड बाय पीरियड्स और डॉट्स। ठीक है, जो द टाइप ऑफ एड्रेस इज नोन एज आईपी एड्रेस। ठीक है, उसको क्या नाम दिया जाता है, आईपी एड्रेस का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, आईपी एड्रेस होता है आप लोगों का जैसे 0 से लेकर 256 के बीच में होता है। ठीक है, ये जो आपका आईपी एड्रेस होता है वो कितने के बीच में होता है, 0 से लेके 256 के बीच बीच में होता है। और वो उसको पॉइंट्स के थ्रू क्या किया जाता है, डिफरेंशिएट किया जाता है। ठीक है, वो आपका कौन सा एड्रेस होता है, वो आईपी एड्रेस होता है। Rather than having the use remember long string on the number, the domain name was developed to translate numerical address into word. उन्हीं नंबर्स को मतलब लेटर्स में कन्वर्ट करने के लिए जो डीएनएस सिस्टम है उसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम जो आप लोगों को बताया था, www डोमेन सिस्टम वाला, वो वाला। एसएसएल, सिक्योर सॉकेट्स लेयर। सिक्योर सॉकेट लेयर्स का मतलब क्या है, इट इज अ सिक्योर इंक्रिप्शन वेब प्रोटोकॉल यूज टू मेक डेटा सेफर ट्रांसमिटेड ओवर द नेट। वो बताया था ना, HTTPS वाला। वो जो HTTPS वाला सिस्टम है वो आपका कौन सा सिस्टम है, दैट इज योर SSL, दैट इज सिक्योर सॉकेट लेयर। अब सिक्योर सॉकेट लेयर का मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो डेटा है वो सिक्योर्ड है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे आप किसी वेबसाइट पे जब ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो ये मेक श्योर करो कि आप पेमेंट जहां पे करने के लिए जा रहे हो वहां पर आप HTTP में कर रहे हो या HTTPS में कर रहे हो। ठीक है, अगर HTTPS है तो वहां पर आप बोल सकते हो कि आप एक सिक्योर्ड सिस्टम में क्या कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो। अदरवाइज आपका जो सिस्टम है वो क्या हो सकता है, आपका जो कार्ड वगैरह है वो हैक हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वहां पर कोई मतलब किसी भी तरीके से उसका मिसयूज हो सकता है। वेब होस्टिंग, वेब होस्टिंग का मतलब क्या होता है, अ वेब होस्ट इज अ बिजनेस कंपनी दैट ऑफर स्पेस, स्टोरेज और
connectivity in offer to enable a website to viewed by internet users. वेब होस्टिंग का मतलब होता है जो वेब होस्ट होते हैं, ठीक है। जैसे आप वेबसाइट बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्लाउड पे स्पेस की जरूरत होगी, स्टोरेज की जरूरत होगी, कनेक्टिविटी की जरूरत होगी, ठीक है। तो आप किसी ऐसी कंपनी के साथ कनेक्ट करोगे जो वेब होस्टिंग का काम करेगी, जो आपको स्पेस प्रोवाइड करेगी, ठीक है। वहां से आपको स्पेस मिलेगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। स्पेस आपको मिल जाएगा, क्लाउड स्टोरेज मिल जाएगी। तो ये सारी चीजों को आप अपनी वेबसाइट में क्या कर सकते हो, इनकलकेट कर सकते हो, आप अपनी वेबसाइट में उनको क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है जी। वो आप अपने वेबसाइट में उसका क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। हाँ, जैसे क्लाउड पे होता है ना, जैसे ये वेब होस्टिंग होते हैं जो बड़ी बड़ी साइट्स होती हैं जो आपको अपनी आपकी वेबसाइट के लिए क्या कर पता नहीं यार क्या हो रहा है, एक दो दिन से थोड़ा एडजस्ट करना पड़ रहा है। चलिए कोई नहीं, लेट्स सी, एक दो दिन तक तो रहता ही है ये, ठीक है। चलिए, तो वेब होस्टिंग समझ आया, जो होस्ट करते हैं, ठीक है, आपको वेबसाइट के लिए स्पेस प्रोवाइड करते हैं, जो आप लोगों को जगह देते हैं, जो आप लोगों को कनेक्टिविटी स्पेस प्रोवाइड करते हैं। वेब सर्वर, सर्वर मैंने आप लोगों को पहले बताया था, जो सर्व करता है, स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम और डेडिकेटेड सर्वर स्पेसिफिकली डिजाइन टू होस्ट और डिलीवर वेबसाइट, ठीक है। जो मेन सर्वर होता है, ठीक है, जो हब होती है जहां से आपको क्या करता है, डेटा मिलता है, ठीक है। आप अपने वेब ब्राउजर से जो रिक्वेस्ट देते हो वो किसके पास जाती है, वो वेब सर्वर के पास जाती है। सर्वर से जो डेटा आता है फिर वो आपको क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। जो वेब सर्वर होता है उससे जो आपको डेटा है, मतलब समझ रहे हो ना, जैसे आप गूगल पे जो कुछ लिखते हो, गूगल पे जो आप सर्च करते हो, वो जो गूगल पे जो आप सर्च करते हो वो पहले किसके पास जाएगा, वो वेब सर्वर के, फिर वो उसको क्या करेगा, फिर वो उसको ढूंढेगा, उसको ढूंढ के फिर वो आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। दैट इज वेब सर्वर। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTTP, ठीक है। देखो इसकी तो वैसे फुल फॉर्म ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये कौन सी लैंग्वेज होती है जिससे आप वेब पेजेस या वेबसाइट क्रिएट करते हो, ठीक है। जो वेबसाइट के लिए, ठीक है, मे भी शायद आप लोगों को भी 5वीं 6वीं क्लास में सिखाया होगा, हमें आई थिंक 7th नहीं 9th क्लास में जब कंप्यूटर लगा था तो हमारे टीचर ने ये थोड़ा बहुत हमें सिखाया था, जैसे वेब पेजेस बोल्ड करना है ना, इटैलिक करना, कुछ इस तरीके की इसमें मतलब प्रोग्राम से बनाए जाते हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, वेब पेजेस को क्या कर सकते हो, यू कैन क्रिएट वेब पेजेस। आप क्या कर सकते हो, आप वेब पेजेस को क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, यू कैन क्रिएट वेब पेजेस, ठीक है जी। हाँ, वो उससे मतलब आप अलग अलग तरीके से वेबसाइट, ठीक है जी। अगर आप मतलब अपनी वेबसाइट भी बनाना चाहते हो तो भी आप इसके थ्रू क्या कर सकते हो, बना सकते हो। आप अपने थ्रू भी क्या कर सकते हो, अपनी वेबसाइट है वो इसके थ्रू बना सकते हो। XML, ये भी आपकी एक एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है, अ कजन ऑफ HTML। XML फोकस ऑन कैटलॉगिंग एंड डेटाबेस द कंटेंट ऑफ द वेब। ये बेसिकली जो इंडेक्स वगैरह होता है ना, इंडेक्स होता है, कैटलॉग वगैरह होता है, लिस्ट वगैरह होती है, उसके लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। XML। XHTML इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दोनों, अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो फिर वो XHTML बन जाता है। मेन आपका जो इंपॉर्टेंट है वो आपकी HTML ही है, ठीक है। ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो HTML से ही पूछा जाता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है जी। कौन सा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को बेस बना के ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बाकी किसी चीज से आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ठीक है। उसके बाद आता है HTTP। HTTP प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। ये क्या है, दिस इज योर प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब क्या है, अ क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल यूज्ड टू एक्सचेंज हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मतलब
डॉक्यूमेंट्स को क्या करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए। द मेन थिंग यू नीड टू नो दैट HTTP इज द लैंग्वेज स्पोकन बिटवीन योर वेब ब्राउजर एंड अ वेब सर्वर, सो दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड एक्सचेंज फाइल। तो जो आप कमांड देते हो ना, जो कमांड दी जाती है आप अपने ब्राउजर को देते हो, ब्राउजर आगे सर्वर को देता है, वो कौन सी लैंग्वेज में होती है, वो बेसिकली HTTP में होती है। ठीक है, हमें समझ नहीं आएगा, HTTP में वो कमांड देगा, वेब ब्राउजर है वो किसके पास जाएगा, वो सर्वर के पास जाएगा, सर्वर को वो समझ आएगा और उसके अकॉर्डिंग वो आपको क्या कर देगा, वापस उसकी डिटेल भेज देगा जो भी आप लोगों ने पूछा हो। ठीक है, उसको आप क्या नाम दे देते हो, दैट्स व्हाट यू कॉल HTTP। उसको हम क्या नाम दे देते हो, HTTP नाम दे देते हैं। अच्छा, यहां पर एक और चीज मैं आप लोगों को समझा देता हूं। जब हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, व्हेन वी यूज इंटरनेट, जब इंटरनेट का इस्तेमाल हम करते हैं ना, इंटरनेट में आप ये मान के चलो कि जो इंटरनेट है ना उसमें दो प्रोटोकॉल काम करते हैं। कौन सा, एक आईपी और एक दूसरा कौन सा होता है, टीसीपी। टीसीपी, दो तरीके के प्रोटोकॉल होते हैं। एक होता है आईपी, दैट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल, दैट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल ही होता है ना, या कुछ और होता है, आईपी दैट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल, और टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ये दोनों की जरूरत पड़ती है हमें जब हम क्या करते हैं, अगर हमें इंटरनेट चलाना होता है। तो आईपी का मतलब होता है ना, ये एक तरीके से आप ये मान लीजिए रोल नंबर होता है, रोल नंबर। रोल नंबर इन द सेंस कि ये एक तरीके के एड्रेस है जहां पर आप लोगों ने क्या है, जो अपनी डिटेल है वो आप लोगों ने भेजनी है। ठीक है जी, दीपेश आप कोई भी रनिंग कोर्स को लाइव देखिए, उसके साथ साथ पुरानी क्लासेस को आप रिकॉर्डिंग से कर लीजिए। संध्या बेटा मैं सारा पेपर 2 पढ़ाऊंगा, पेपर 1 भी और पेपर 2 भी सारा पढ़ाऊंगा एक एक करके। तो ये रोल नंबर है, मतलब ये आप लोगों को उस जगह के बारे में बताएगा जहां पर हमने क्या करना है, जहां पर हमने अपनी डिटेल भेजनी है। ठीक है, ये किस चीज के बारे में बताएगा, ये उस जगह के बारे में बताएगा कि भाई यहां पर हमने अपनी इंफॉर्मेशन लेके जानी है, क्या करनी है, इस पर्टिकुलर प्लेस पे हमने क्या करना है, हमने अपनी इंफॉर्मेशन को लेके जाना है। राइट, इस पर्टिकुलर जगह पे हमने अपनी इंफॉर्मेशन को लेके जाना है। ये आपको वो प्लेस के बारे में बताएगा, उस मतलब कहां पे उसको लेके जाना है। और ये जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है ये क्या है, दिस इज महजबीन बेटा होना है, अभी एमआर के कुछ टॉपिक्स करवाए हैं, कुछ पेंडिंग है। तो ये जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है ये किसके बारे में बात करता है, टीसीपी, दैट इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो इस पूरे सिस्टम को क्या करता है, कंट्रोल करता है। समझ रहे हो ना कि भाई जो इंफॉर्मेशन भेजी जा रही है वो सही तरीके से जा रही है या नहीं जा रही है। ऐसा तो नहीं है कि भेजा कहीं और है, जा कहीं और रहा है। ये जो कंट्रोल का पूरा काम होता है वो किसके अंडर होता है, वो टीसीपी के अंडर होगा। ठीक है जी, जो कंट्रोल का काम होगा बेटा वो किसके अंडर होगा, वो टीसीपी के अंडर होगा। ठीक है जी, अब एक सिंपल सी बात समझने की कोशिश करो, अगर कंट्रोल नहीं होगा, और यही है जो मैंने आपको पहले बताया था, जो डेटा को पैकेट्स में तोड़ देता है, फिर पैकेट्स में डेटा क्या करता है, ऐसे 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 थोड़ा 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 एक जगह से दूसरी जगह पर क्या होता है, पहुंचता है। ऐसे इस तरीके से डेटा को क्या किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पर क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है जी, आईपी में सिर्फ डॉट लगे हुए होते हैं और कोई सिंबल यूज नहीं होता। ठीक है, तो ये दोनों प्रोटोकॉल्स भी आप लोगों ने याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, काफी बार पूछा गया यहां से क्वेश्चन। यहां पर आओ, देखो क्लाइंट और सर्वर का क्या सिस्टम होता है, इसको समझना हमारे लिए काफी जरूरी है। क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है। देखो अब सिंपल सी बात सोचो, अगर मैं, क्लाइंट का मतलब एक तरीके से यूजर है, क्लाइंट मतलब समझ रहे हो ना, जो सर्विसेज लेता है, समझ रहे हो ना। जैसे एक कोई वकील है, उसके कुछ क्लाइंट्स होंगे, क्लाइंट्स का मतलब जिनको हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मतलब या जो सर्विसेज लेते हैं, ऐसा मान लीजिए। क्लाइंट इज अ कंप्यूटर विच रिक्वेस्ट फॉर रिसोर्स फ्रॉम द सर्विस, है ना। क्लाइंट का मतलब क्या हुआ कि
जैसे हम लोग हैं, हम सब क्लाइंट होते हैं, हम क्या करते हैं, हम सर्विसेज लेते हैं, ठीक है। जो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे उसको क्या बोला जाएगा, दैट इज कॉल्ड सर्वर। उसको हम क्या नाम दे देते हैं, उसको सर्वर का नाम दे देते हैं। Client machine runs some application program like Internet Explorer and require the data information, ठीक है। वो हम रिक्वेस्ट भेजते हैं यहां से कि हम भाई हमें इस डेटे की जरूरत है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम इंफॉर्मेशन भेजते हैं कि हमें इस डेटे की जरूरत है, हमें ये वाला डेटा क्या किया जाए, प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। हमें इस तरीके का ये वाला डेटा है, उसकी जरूरत है, तो वो वाला डेटा है वो आप लोगों को क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है, राइट। तो वो वाला, और सर्वर है वो है कंप्यूटर इक्विप्ड विद सर्वर सॉफ्टवेयर, जो आपको एक्चुअली में क्या करता है, फिर वो डेटा प्रोवाइड करता है, ठीक है। आपकी रिक्वेस्ट कहां पे जाएगी, आपकी रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाएगी, और सर्वर आपको फिर वो क्या करेगा, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। सर्वर है वो आपको वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। वो जितनी भी इंफॉर्मेशन की आपको जरूरत होगी वो किसके द्वारा प्रोवाइड की जाएगी, आप लोगों को सर्वर के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। सर्वर विल प्रोवाइड यू ऑल द इंफॉर्मेशन, ठीक है जी। जैसे ये देखो, आप कहां पे बैठे हो, अब ये बैठे हो, ठीक है। आप यहां पे बैठे हो, आपने अपने कंप्यूटर को कमांड दी, किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, और वो कमांड आपकी किसके पास जाएगी, सर्वर के पास जाएगी। यहां से फिर वापस वही इंफॉर्मेशन आपको क्या की जाएगी, सर्च की जाएगी। जैसे आप बोलते हैं ना, कई बार आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, जैसे अभी एनटीए वाले कीज रिलीज करेंगे, ठीक है। जैसी की रिलीज होंगी सब लोग अपनी अपनी शीट्स डाउनलोड करेंगे, तो बहुत सारे लोगों की डाउनलोड नहीं होंगी, बहुत सारे लोगों का लॉगिन नहीं होगा। उसका रीजन क्या है कि बहुत सारे यूजर एक ही टाइम पे क्या करना शुरू कर देते हैं, उस वेबसाइट पे चले जाते हैं, और जो सर्वर होता है बेचारा डाउन हो जाता है। सर्वर होता है वो क्या हो जाता है, आपका डाउन हो जाता है। जो आपका सर्वर होता है वो एकदम से डाउन हो जाता है, उसे लगता है कि बस अब और नहीं होगा, इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, इसके बाद तो फिर भगवान को प्यारा हो जाऊंगा। क्योंकि सब लोग एक ही टाइम पे होते, ऐसा होता है ना, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, जब रिजल्ट आता है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आती है, तो वेबसाइट फुल्ली बंद हो जाती है, वो एरर आता है ना 404, दिस पेज नॉट करंटली अवेलेबल, दिस पेज इज लोडिंग, इस तरीके से नॉट फाउंड है ना। तो उस तरीके के जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं वो इसी वजह से होती है, दैट इज द मेन रीजन। अब हमारे पास जो इंटरनेट पे डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, वो दो तरीके के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। हमारे पास इंटरनेट पे हम दो तरीके के डॉक्यूमेंट्स का यूज करते हैं, एक होते हैं स्टैटिक डॉक्यूमेंट और एक होते हैं डायनामिक। देखो नाम से पता चलता है, स्टैटिक का मतलब होता है जो फिक्स होता है, और डायनामिक का मतलब होता है जिसको आप चेंज कर सकते हो। जैसे यूट्यूब की एक वीडियो है, जो यूट्यूब पे वीडियो अपलोड हो चुकी है वो स्टैटिक है, समझ रहे हो ना। अब वो चेंज नहीं होगी, वो अपलोड हो गई है, अब उसको आप एडिट नहीं कर सकते, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। बट जैसे आपने कोई ब्लॉग बनाया है, जैसे विकिपीडिया है, जो जिसको आप आसानी से क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, तो वो स्टैटिक डॉक्यूमेंट और डायनामिक डॉक्यूमेंट का बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक डॉक्यूमेंट एंड डायनामिक डॉक्यूमेंट। बात समझ आ गई। So static document are the fixed content documents that are created and stored in a server. In this context, even a video is a static web page because it is just a file. ठीक है, ये फाइल होती है जिसको मॉडिफाइड करने का आपके पास कोई भी प्रोविजन नहीं होती, आप उसको किसी भी तरीके से मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। आपके पास कोई प्रोविजन नहीं है, कोई तरीका नहीं है आपके पास कि आप उसको किसी भी तरीके से क्या कर सको, मॉडिफाई कर सको, ठीक है। आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। द क्लाइंट कैन गेट ओनली अ कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट। जो क्लाइंट होता है वो सिर्फ उस डॉक्यूमेंट की कॉपी ले सकता है। आप वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो, आप उसके अंदर अपनी प्रधानगी नहीं डाल सकते। A dynamic document is created by web server when a browser requests a document. जब ये तभी क्रिएट किया जाता है जब उसको रिक्वेस्ट करते हो। These web pages do not exist in predefined format. ठीक है, ये पहले से एग्जिस्ट नहीं करते, ये सिर्फ तभी क्रिएट होंगे जब आप इनको क्या करोगे, रिक्वेस्ट करोगे। When a request arrives, the web server runs an application program or a script create the dynamic document. ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ये ये फिक्स्ड होते हैं, ठीक है, ये पहले से ही प्री डिफाइंड बोल सकते हो आप इसको प्री डिफाइंड बोल सकते हो कि ये पहले से ही होते हैं, और ये जो डायनामिक होते हैं ये आप ऑन रिक्वेस्ट होते हैं। आप जब इसको रिक्वेस्ट करोगे तब आपके सामने ये जो डॉक्यूमेंट है वो क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। जब आप इनके सामने रिक्वेस्ट भेजोगे तब ये आपके सामने डॉक्यूमेंट भेजेंगे। हाँ, फ्लेक्सिबल बोल सकते हो, मतलब जो चेंज हो सकते हैं, ठीक है, जिनको चेंज किया जा सकता है या चेंज हो सकते हैं। अब आता सर्च इंजन।
अब यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सर्च इंजन का मतलब होता है एक वेबसाइट, ठीक है। सर्च इंजन को आप लोगों ने कैसे याद रखना है, ये एक वेबसाइट होती है। जैसे सर्वर क्या होता है, सॉरी सर्च, वेब ब्राउजर क्या था, बताया था ना, जो वेब ब्राउजर होता है वो एक ऐप होती है। वेब ब्राउजर है वो एक ऐप होती है, वो एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपको इंटरनेट चलाने में हेल्प करता है। जब आप उस पर इंटरनेट चलाते हो, उसमें सर्च करने के लिए जो वेबसाइट आपको हेल्प करेगी वो आपका क्या होगा, सर्च इंजन होगा। तो ये क्या है, ये इंटरनेट पे आपके लिए एक वेबसाइट होती है जहां पे आप क्या कर सकते हो, आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं आपको एक बहुत सिंपल सुशील कन्या की, सुंदर कन्या जैसी एक एग्जांपल देता हूं जिससे आप इसको याद कर सकोगे। जैसे मैं एक साइट पे लिखता हूं गूगल, और दूसरी साइड पे मैं लिख रहा हूं गूगल क्रोम, है ना। एक साइड पे मैंने लिखा गूगल और दूसरी साइड पे मैंने लिखा गूगल क्रोम। अब मेरे को एक बात बताओ, इसमें से कौन सा वेब ब्राउजर और कौन सा सर्च इंजन है, बताओ। बेटा गूगल तो दोनों ही है, वो भी गूगल ये भी गूगल, मैं भी गूगल तू भी गूगल, सब गूगल गूगल, क्या है, सब के सब गुलू गुलू, सब के सब गुलू गुलू। चलो, जो गूगल है क्योंकि ये एक वेबसाइट है, तो ये आपका क्या है, एक सर्च इंजन है। ये आप लोगों का क्या है, सर्च इंजन है। ये क्या है आप लोगों का, एक सर्च इंजन है। और जो गूगल क्रोम है, क्रोम आपका क्या है, एक वेब ब्राउजर है। ये आपका क्या है, एक वेब ब्राउजर है, ठीक है। इस वजह से आप लोगों ने इस चीज को ध्यान में रखना है क्योंकि यहां से आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो बी श्योर कि आपको इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग रहे, ठीक है। आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए कि ये, ठीक है। सो अब ब्राउजर और सर्च इंजन में डिफरेंस देख लो। अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर असेसिंग इंफॉर्मेशन ऑन www। तो www पे जो आपको इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए वेबसाइट होती है वो सर्च इंजन होता है। और जो सॉफ्टवेयर अलाइन सर्चिंग एंड फिल्टरिंग, ब्राउजर इंजन, इंजन इसको इसको इंजन छोड़ दो, ये ब्राउजर इंजन छोड़ो, कंफ्यूज कर दोगे आप इसको। वेब ब्राउजर ही सोचो, ये क्या है, ये वेब ब्राउजर है, ठीक है। इंजन रहने दो, इंजन इस साइड पे है, काफी है, दो दो इंजन क्या करोगे। अलाउ असेसिंग एंड डिस्प्ले वेबसाइट, इस पे आप वेबसाइट्स की बात कर सकते हो। अलाउइंग सर्च एंड फिल्टरिंग, उन वेबसाइट्स को फिल्टर करना। लोकली इंस्टॉल्ड ऑन यूजर, ठीक है, ये आपका इंस्टॉल होता है ना क्योंकि आप वेब ब्राउजर है, ठीक है। आपके लैपटॉप, मैंने आपको पहले बताया था, अगर आप विंडो 10 इंस्टॉल करते हो तो उसमें आपको एज है वो मिलता है, 7 होता है उसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर, वो तो बेचारा भी जून में प्यारा हो जाएगा भगवान को, ठीक है। जून 2022 के बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। और सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट रन्स ऑन www, क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड सफारी है। और google.com, bing.com, yahoo.com और ask.com आर सम ऑफ द एग्जांपल्स। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप लोग इस चीज को ध्यान में रखिए। आप कि आप एक लिस्ट है, ठीक है, ऑनलाइन सर्च कर लीजिएगा, लिस्ट बना लीजिएगा। बहुत सारे हैं, ठीक है, कई बार पेपर में पूछ लेते हैं, तो एक बार आप सर्च करके लिख लीजिएगा कि कितने वेब, कौन कौन से वेब ब्राउजर हमारे पास हैं, कौन कौन से सर्च इंजन हमारे पास है, ठीक है। तो आप उसको क्या कर लीजिए, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हुआ, ये इंटरनेट से मिलती जुलती काफी सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। अब थोड़ा हाइपर टेक्स्ट के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। Hypertext is the text that contain electronic link to other text. In other words, if you click on the hypertext, it will take on to other related material. In addition, most www documents, hypertext, it will take you to the other related documents. In addition, most just text is मैं आपको सिंपल से तरीके से समझाता हूं हाइपरटेक्स्ट और हाइपर मीडिया में क्या फर्क होता है। मैं आपको एक दिखाता हूं,
ठीक है, ये फोटो देख के आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, वेट करो। पहले आप इसका डिफरेंस पढ़ो, उसके बाद फिर मैं आपको ये दिखाता हूं, ठीक है। ब्लू कलर वाला होता है जो हाइपर टेक्स्ट होता है, वो किस तरीके से शो होता है वो भी आपको दिखाता हूं। पहले आप इसका एक बार डिफरेंस थोड़ा सा पढ़ लीजिए। देखो, एक है टेक्स्ट और लिंक। ये तो आप लोगों को पता चल रहा है ना कि जो टेक्स्ट होगा वो तो लिखी हुई वर्ड होगी। हाइपर टेक्स्ट आप लोगों ने देखा होगा, कुछ टेक्स्ट होते हैं, अगर आप विकिपीडिया से कॉपी करते हो ना, जो ब्लू कलर में होते हैं, उस पर क्लिक करोगे तो वो आपको किसी दूसरे पेज पे लेके चले जाएगा। तो वो जो होते हैं, ठीक है, वो ब्लू कलर वाले होते हैं। नॉन लीनियर लिंकिंग ऑफ द टेक्स्ट टू विद सम अदर इंफॉर्मेशन, मतलब उस टेक्स्ट को किसी दूसरी इंफॉर्मेशन के साथ लिंक किया जाता है, मतलब उस टेक्स्ट के अंदर ही एक लिंक क्रिएट कर दिया जाता है। और ये क्या होते हैं, जहां पर हाइपर टेक्स्ट और विद अदर हाइपर मीडिया, ठीक है, जो पूरा एक पूरे का पूरा, मतलब आप हाइपर लिंक समझ लीजिए जिसमें www लिखा होता है, ठीक है, जिसमें आप यूआरएल लिखा रहता है, ठीक है, जैसे www.google.com लिखा हुआ है तो वो हाइपर लिंक हो जाएगा। इसमें तो सिर्फ टेक्स्ट होते हैं, ठीक है, ये आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स तक लेके जाता है। इसमें तो हाइपर लिंक में कोई फोटो हो सकती है, उसमें भी आपका यूआरएल हो सकता है, कोई मीडिया हो सकता है, कोई ऑडियो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये डायरेक्टेड इंफॉर्मेशन जनरेट्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन और कुड कंटेन सम अनरिलेटेड इंफॉर्मेशन। जो हाइपर टेक्स्ट होता है उसमें सिर्फ रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, क्योंकि टेक्स्ट की बात हो रही है, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट टेक्स्ट। जब हम टेक्स्ट की बात कर रहे हैं तो सिर्फ टेक्स्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। बट जब आप हाइपर लिंक की बात करते हो ना, क्योंकि पूरी एक वेबसाइट खोल रहा है, वो एक पूरी लिंक खोल रहा है, तो इस वजह से उस पर रिलेटेड इंफॉर्मेशन और साथ ही साथ अनरिलेटेड इंफॉर्मेशन, दोनों तरीके की इंफॉर्मेशन हो सकती है, और इसमें हाइपर लिंक होता है। मैं आपको फोटो दिखाता हूं एक। ये देखो, लिंक में पूरा लिंक होगा, टेक्स्ट में तो सिर्फ टेक्स्ट ही होता है। देखो ये, क्योंकि देखो www पूरा लिखा हुआ है ना, तो ये पूरा लिंक होता है डॉक्यूमेंट के अंदर, जो आपको पूरा किसी दूसरी वेबसाइट पे ले जाएगा। वहीं पे अगर सिर्फ वो ब्लू कलर में सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट की फॉर्म में है, जिसपे आप क्लिक करोगे तो आपको किसी और लिंक पे ले जाएगा, किसी दूसरी साइट पे ले जाएगा, तो वो आप उसको टेक्स्ट बोलते हो, ठीक है जी। टेक्स्ट में सिर्फ टेक्स्ट में ही ब्लू कलर के टेक्स्ट होते हैं, ठीक है। आप विकीपीडिया पे जाना, आपने विकीपीडिया पे कुछ भी सर्च करना, जैसे कोई डेफिनेशन लिखी होगी ना, तो उसमें 4-5 लेटर्स को ब्लू किया होता है, मतलब इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी विकिपीडिया पे अवेलेबल। आप इस पे क्लिक करोगे तो वो आपको दूसरी जगह पे ले जाएगा, वो आपको क्या करेगा, किसी दूसरी इंफॉर्मेशन दूसरी जगह पर क्या कर लेगा, लेके चला जाएगा, ठीक है। वो ब्लू कलर का होता है, ठीक है, कौन से कलर का होता है याद रखिए, इट इज ऑलवेज ब्लू इन कलर। किसमें होता है ये हमेशा, ये ब्लू कलर में होता है। किस कलर में होता है बेटा, ब्लू कलर में, ठीक है जी। ये आप अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। चलो मैं आपको दिखाई देता हूं, रुको।
देखो मैं विकिपीडिया का ये एक स्क्रीनशॉट डाल रहा हूं, विकिपीडिया पे ही इस चीज की बात हो रही है, देखो फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। लिंक तो आपको पता चलिए, पता नहीं यार, कल और आज 2 दिन हो गए ऐसे ही, पर चलो कोई नहीं, कभी कभी एडजस्ट करना पड़ता है, समझ रहे हो ना। अगर आप इस पे कंप्यूटर डिस्प्ले पे क्लिक करोगे तो ये आपको कंप्यूटर डिस्प्ले के पेज पे ले जाएगा, ठीक है। आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे लिखोगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे ले जाएगा। अगर आप इसको इस चूहे पे बोलोगे तो ये चूहे पे ले जाएगा आपको, वेब पेज, समझ रहे हो ना। तो these are some of the examples of hypertext। ये आपको टेक्स्ट टू टेक्स्ट लेके जाएंगे, ठीक है। ये आपको कहां से कहां तक लेके जाएंगे, ये आपको टेक्स्ट से पकड़ेंगे और टेक्स्ट तक ही लेके जाएंगे, ठीक है जी। टेक्स्ट से टेक्स्ट तक लेके जाएंगे। इज इट क्लियर? अब आप लोगों के कमेंट कहां गए, क्या यार। आपके मैसेज क्यों नहीं दिख रहे? आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए। अरे नहीं, असल में पता है कल से ये मतलब पूरे पूरे पंजाब में ही दिक्कत है, जो भी बीएसएनएल वाले यूज कर रहे हैं, समझ रहे ना। मतलब सिर्फ एयर में, फाइबर में भी, दोनों ही वाईफाई थोड़ा दिक्कत कर रहे हैं, ठीक है। चलो कोई नहीं, ठीक है जी। हाइपर टेक्स्ट का मीनिंग समझ आ गया, हाइपर टेक्स्ट का मीनिंग समझ आ गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपर टेक्स्ट? हाइपर टेक्स्ट का मतलब यही है कि वो टेक्स्ट से आप लोगों को दूसरे टेक्स्ट तक, किसी दूसरे लिंक तक क्या कर देंगे, लेके जाएंगे। वहां पर आप लोग क्या कर सकते हो, उसको मतलब अंडरस्टैंड कर सकते हो। वहां से आप लोग उसको क्या कर सकते हो, जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है वहां से आप लोगों को मिल जाती है, ठीक है। अब ये देखो, ये आपकी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है। पहले तो इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है आप लोगों ने, और साथ ही साथ आप लोगों ने ये भी याद रखना है कि ये वेबसाइट्स को क्रिएट करने के लिए बनाई जाती है। ये किसके लिए क्रिएट की जाती है? वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए बनाई जाती है। HTML is a set of commands used to create world wide web documents, ठीक है। जो वर्ल्ड वाइड वेब के मतलब इंटरनेट पे जो डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने होते हैं उसके लिए बनाई जाती है। द कमांड अलाउ द डॉक्यूमेंट क्रिएटर टू डिफाइन द पार्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसमें आप ये एक तरीके से कमांड्स होती है, जो कमांड होती है, ठीक है। अगर आपने बोल्ड वाली कमांड दे दी, ठीक है, वो आप लोग जो कंप्यूटर साइंस है उनको पता होगा, ऐसे बी से बोल्ड की कमांड दे देते हो, यू से अंडरलाइन वाली दे देते हो, उसको बंद करना, मतलब अब मुझे तो याद नहीं है, बहुत देर पहले पढ़ा था। डबल स्लैश डालना, आई से इटैलिक, ठीक है, उस तरीके से, समझ रहे हो ना। हेडिंग डालने के लिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, पैराग्राफ्स के लिए यूज किया जा सकता है, बुलेट टेक्स्ट यूज किया जा सकता है, टेक्स्ट फुटनोट्स यूज किया जा सकता है। ये सारी चीजों को क्या किया जा सकता है, हम इसमें बड़ी आसानी से बहुत अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। देयर आर आल्सो कमांड दैट लेट यू इंपोर्ट इमेजेस, ठीक है। उसके साथ साथ ये आपको इमेजेस इंपोर्ट करने में भी हेल्प करता है, साउंड एनिमेशन एंड मूवीज एज वेल एज, ठीक है, इन सारी चीजों में यूज किया जाता है। देयर आर आल्सो कमांड दैट लेट यू इंपोर्ट, ये तो हो गया।
तो हम HTML से क्या कर सकते हैं, हम अलग अलग तरीके के जो वेबसाइट के पेजेस है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब देखो इसमें आप लोग इस चीज को समझ लीजिए, इसमें दो तीन चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। एक तो HTTP है, ठीक है, जो सिंपल ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन ओवर इंटरनेट, ठीक है, ये हो गया। नॉर्मल इंफॉर्मेशन के लिए HTTP है, ठीक है, अगर आप किसी के साथ नॉर्मली बात कर रहे हो या कोई मीटिंग हो रही है कुछ भी ऐसा। बट अगर इंफॉर्मेशन सिक्योर्ड है, आपको लगता है कि भाई ये इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है, तो उसमें फिर ये S वाला यूज करोगे, मतलब इनसिक्योर इंटरनेट, समझ रहे हो ना, आप लोगों को पता है ये वाला। ये नॉन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, जब हमारी कोई जो भी इंफॉर्मेशन है वो नॉन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये तो नेचुरल सी बात है, ठीक है, नेचुरल सी बात है, इसमें कुछ बताने के लिए नहीं है, तो उसमें आप फिर HTTP का इस्तेमाल करते हो। और वहीं पे जब आप HTTPS की बात करते हो, जहां पर आप कौन सी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हो, आप इंक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन को शेयर करते हो, ठीक है। दूसरा, ब्लॉग्स वगैरह एंटरटेनमेंट वगैरह के लिए यूज किया जाता है, और ये जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है उसके लिए यूज किया जाता है। इसमें आप HTTP यूज करते हो, इसमें आप SSL वाला, वो ये सिक्योर जो सॉकेट वाला था ना, सिक्योर सॉकेट वाला, वो जो HTTP था उसको टिमोथी जॉन के द्वारा बनाया गया था, और HTTPS को किसके द्वारा बनाया गया था, नेटस्केप के द्वारा बनाया गया। ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, कई बार, कभी कभी वो पूछ लेते हैं, कभी कभार। नेटस्केप के बारे में, नेटस्केप से क्वेश्चन, नेटस्केप ने निकाला कौन सा, HTTP, कौन सा, HTTP, और वहीं पे टिमोथी जॉन के द्वारा HTTP है, और इनका ये जो पोर्ट नंबर है वो 80 होता है और इसका 443 होता है। अब बोलोगे सर ये क्या होता है, ये कुछ नहीं होता, पोर्ट नंबर है, प्रैक्टिकली कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस रट्टा मार लेना कि HTTP है उसका पोर्ट 80 है, और जो HTTPS है उसका पोर्ट कितना है, 443 है, उसका पोर्ट कितना है, 443, उसका पोर्ट कितना है, 443, ये आप लोगों ने याद रखना। हाइपरटेक्स्ट और हाइपरलिंक में मैंने आप लोगों को बता दिया डिफरेंस, URL हमने कल डिटेल में पढ़ लिया। यहां तक बताइए किसी को कोई दिक्कत है तो। क्लियर है जी, ठीक है, ये सारा हो गया था हमारा ब्राउजर्स वगैरह का। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड, S स्टैंड फॉर सिक्योर, ठीक है, वो जो S है ना, वो उसका मतलब ही S फॉर सिक्योर्ड। उस S का मतलब ही क्या है कि उसको सिक्योर्ड के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है, सिक्योर्ड के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, S फॉर सिक्योर। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और मुझे लगता नहीं इंटरनेट आज हमें सिलेबस खत्म करने देगा। मैंने एक बात नोट की है, इंटरनेट कभी भी पहले की क्लासेस में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता। जब लास्ट क्लास होती है ना, जब मुझे होता है कि यार चलो आज मैंने इस यूनिट को खत्म कर दूंगा, हमेशा तब ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि एक और क्लास लेनी पड़ जाए। मैंने ये चीज 3-4 बार नोट की है। जब भी मुझे ये होता है ना, कल भी टीचिंग की लास्ट क्लास थी, उसकी एक क्लास और ऐड करनी शुरू कर दी, करनी पड़ेगी। अब इसकी भी पूरा नहीं होगा, ठीक है, इसकी भी एक और क्लास ऐड करवानी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि फिर ऐसे ना मजा नहीं आता, चीजें समझ नहीं आती, ठीक है। मेरा कंसर्न ये होता है कि ऐसा नहीं है कि हाँ 7 ही क्लासेस हैं, 8 हो जाएंगी, 9 हो जाएंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट चीज समझ आनी चाहिए, ठीक है। ऐसा मुझे कोई, मैं भागने वाले लोगों में से नहीं हूं कि भाई फटाफट से खत्म करवा दो जी, 4 क्लासेस में करवा दो, 3 में करवा दो, चाहे 4 की जगह 5 लग जाए, 5 की जगह 6 क्लासेस लग जाए, अगर आपको समझ ही नहीं आया तो फिर उसको पढ़ने का भी कोई फायदा नहीं है ना। अगर आपने उसको, आपको वो समझ ही नहीं आया तो उसको पढ़ने का भी कोई फायदा नहीं है। आज तो ये ज्यादा ही रुक रहा है कुछ, चलो कोई बात नहीं, 10-15 मिनट कुछ और पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू कर ले। आगे की क्लास एक और ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है यार, आप लोगों के लिए कुछ भी। थोड़ा सा पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं। कल तो नहीं, कल तो मार्केटिंग है, कल पेपर 1 की कोई क्लास नहीं होगी, कल मार्केटिंग खत्म करना है, तब मार्केटिंग वाले की कल मार्केटिंग की 2 क्लासेस होंगी, ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा डिफरेंस पढ़ा देता हूं बस,
उसके बाद आप रोम्पा बेटे आप सिर्फ अभी प्लस की क्लासेस कर लीजिए, वही काफी है। कल संडे है सर, संडे है, पता नहीं। देखो मैं तो, मेरे को तो याद ही नहीं रहता कब संडे कब मंडे। तो चलो दो चीजें पढ़ लेते हैं, इंट्रानेट और एक्सट्रानेट के बीच में डिफरेंस पढ़ लेते हैं, ठीक है, बाकी अगली क्लास में कर लेंगे। देखिए इंट्रानेट क्या होता है, ध्यान से सुनो। इंट्रानेट का मतलब क्या है? एन इंट्रानेट इज अ सिक्योर, देखो इसमें वर्ड लिखा हुआ है सिक्योर, सिक्योर एंड प्राइवेट एंटरप्राइज नेटवर्क दैट शेयर डेटा और एप्लीकेशन रिसोर्स थ्रू आईपी। देखो इसमें भी आईपी ही यूज किया जाएगा, बस फर्क ये है कि ये जो इंफॉर्मेशन शेयर होगी, यहां पर जो कनेक्टिविटी होगी वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होगी, समझ रहे हो ना, कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसका वहां पर पर्सनल डेटा है वो यूज होता है ना, वहां पर। एंड इंटरनेट डिफर फ्रॉम इंटरनेट, इंटरनेट पे तो देखो आप जो भी सर्च करोगे पूरी दुनिया के लिए सेम होता है, इंटरनेट ऐसा नहीं होता। जैसे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो, ठीक है, यू आर अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन ने अपना एक इंटरनेट बना रखा होगा, अपना एक नेटवर्क बना रहा होगा जो अंदर के लोग ही एक्सेस कर पाते होंगे, है ना, उतने एरिया में ही उतने लोगों के पास ही उसका एक्सेस होगा, एक कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन दूसरे तक, एक इंफॉर्मेशन, एक कंप्यूटर की फाइल्स को एक्सेस करना, ये ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीजें। तो वो सारी चीजें किसका पार्ट बनती है? दैट बिकम्स द पार्ट ऑफ इंटरनेट। तो ये कंपनीज खुद से क्रिएट करती हैं। इट इज डिजाइंड फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन। इसको किस पर्पज के लिए यूज किया जाता है? इसको हम इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। इट इज मल्टी फंक्शनल टूल दैट वर्क एज वेबसाइट, ये वेबसाइट भी है, इसमें कम्युनिकेशन भी हो सकता है, इसमें ये कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म भी होता है, समझ रहे हो ना, इससे आप एक्सेस भी कर सकते हो, आप कोलैब भी कर सकते हो, आप डेटा को डाउनलोड भी कर सकते हो, आप एक दूसरे के साथ बात भी कर सकते हो, आपका प्राइवेट नेटवर्क होता है और इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के, मतलब समझ रहे हो ना, जैसे आप पूरी दुनिया में कुछ भी कर सकते हो इंटरनेट की हेल्प से, सेम टू सेम वही सारी एक्टिविटीज आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रह के जब करते हो, उसके लिए जिस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, उस सिस्टम को हम क्या नाम दे देते हैं? दैट सिस्टम इज नोन एज इंट्रानेट। उस सिस्टम को क्या नाम दिया जाता है? दैट सिस्टम इज नोन एज इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट का मतलब वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विद इन अ कॉमन टेक्नोलॉजी, while an intranet allow all links of internet connection from telnet to ftp is a die web that is most commonly used in internet. The web and its browser offer a common interface that comfortable and well known of internet। मतलब आप लोगों को एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है, बेसिकली क्या बात बोली जा रही है कि आपको एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड किया जा रहा है जिस सिस्टम के अंदर रहते हुए, ठीक है जी, जिस सिस्टम के अंदर रहते हुए सब लोग एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं? बातचीत कर सकते हैं। उस सिस्टम के अंदर रहते हुए सब लोग क्या कर सकते हैं? एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ डिस्कशन कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, समझ रहे हो? जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, उनके अपने मैसेंजर्स भी होते हैं, मे बी शायद आपने किसी प्राइवेट कंपनी में काम किया होगा, उनके अपने मैसेंजर होते हैं, समझ रहे हो ना, कंपनी का, जिसमें वो सारे इंप्लॉइज की आईडी होती है। आप किसी के साथ बात करना चाहते हो तो आप उसको डायरेक्ट मैसेज पे बात कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ व्हाट्सएप मैसेज करना या कुछ, अगर आपने किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, ठीक है। मैं मुझे इस वजह से पता है क्योंकि मैं जिस कंपनी में पहले काम करता था वहां पर हमें ये आईडीज वगैरह मिलती थी, ठीक है, जहां पर आप सेंड कर सकते हो और आपको भी कोई रिसीव कर, सेंडर और रिसीव इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। वो भी सारी चीजें किसके थ्रू होती है? दीज ऑल थिंग्स आर पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ इंटरनेट। ये सारी चीजें किस कैसे पॉसिबल है? ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट की वजह से ही पॉसिबल। किसकी वजह से? सिर्फ
भाई इसको ना आगे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि पढ़ाने में मजा नहीं आ रहा, बार बार स्टक हो रहा है। जहां जब फ्लो बनने लगता है तो एकदम से स्टक हो जाता है, ठीक है। तो मैं इसकी एक क्लास और ऐड करके मंडे को इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा ही रह गया है, ठीक है। बार बार स्टक हो रहा है, आप लोगों को भी दिक्कत हो रही है, मुझे भी बार बार वेट करना पड़ रहा है, ठीक है। एक ही टॉपिक रह गया, इंटरनेट और ईमेल। बाकी सारा सिलेबस हमने खत्म कर लिया, इंटरनेट और ईमेल वाला ही रह गया, ठीक है। इसको मैं आगे की क्लास में आप लोगों को करवा दूंगा, ठीक है। कल नहीं होगा, कल तो मार्केटिंग खत्म करेंगे। लैन बेटा लोकल एरिया नेटवर्क की तरह ही काम करता है, मतलब वो टेक्नोलॉजी होती है, वो टेक्नोलॉजी होती है, वो टेक्नोलॉजी होती है। आज ओपन हाउस है अन अकेडमी के, आज ओपन हाउस है अन अकेडमी का। मतलब ओपन हाउस मतलब कोई फंक्शन है? यू कैन आस्क एनीथिंग है उसमें, डिस्कशन कुछ न्यू शो कर रहा है अबाउट प्रॉब्लम, आईसीटी का शो हो रहा है इवेंट। अच्छा कहां पे, कहां पे दिखा रहा है ये? पता नहीं भाई, हमें तो इसके बारे में किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया। अच्छा प्लानर में दिखा रहा है, पता नहीं। चलो कोई नहीं, अगर ऐसा हुआ तो आप देख लीजिएगा। चलो इतनी टेंशन नहीं लेते, चलिए कोई ना, आगे की क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट किसी क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ध्यान रखिए अपना। कल शाम को मार्केटिंग है, उसको खत्म करेंगे, ठीक है। और लेट्स सी, और कुछ करेंगे आगे प्लान नेक्स्ट वीक से, ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो जाए। इंटरनेट कुछ नहीं है बच्चे, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोगों का इंटरनेट होता है, मतलब इट इज जस्ट लाइक ए इंटरनेट, बट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोगों का होता है। इंटरनेट की तरह ही होता है, बस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के इंटरनेट को इंटरनेट बोल दिया जाता है, ठीक है। जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनेट यूज हो रहा है उसी को इंटरनेट बोल दिया जाता है, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। इसी तरीके से पढ़ते रहिए बच्चे, इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, जेआरएफ जरूर क्लियर होगा। कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, एफर्ट्स करते रहिए और अपना 100% देते रहिए। बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, खुश रहिए।